बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे। और आज वाकई में पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का जोश अपने नुक्ते अरूज पर है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आज का मैच जीतता है तो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, जो कि इतवार के दिन खेला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट को मुख्तलिफ किस्म के वसवसे हैं कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 तब्दीलियाँ की हैं। चलें, 2 तब्दीलियाँ तो ज़रूरी थी, क्योंकि नसीम शाह, बल्कि 3 ज़रूरी थी। नसीम शाह भी अनफिट थे, हारिस रऊफ भी नहीं थे, और सलमान अली आगा के चेहरे पर गेंद लगी। बाकी जो आजकल गुफ्तगू हो रही है कि फ़खर जमान को आपने ड्रॉप कर दिया है, और चलें आप ड्रॉप करके उसका मुतबादिल तो कोई लेकर आए। अब्दुल्ला शफीक टीम के साथ है, उसका तजुर्बा उसको नहीं खिला रहे, वो श्रीलंका में सेंचुरी कर चुका है। आप मोहम्मद हारिस को एज एन ओपनर लेकर आए, जिसने 6 T20 मैचेस में सिर्फ 27 रन बनाए, और हाईएस्ट स्कोर उसका 17 रन था, जो भी इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने कराची में बनाए। तो अब कोई पूछने वाला है। यकीनन सबकी दुआएं हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ। भारतीय मीडिया बहुत ट्रॉल कर रहा है पाकिस्तान की शिकस्त के बाद कि पाकिस्तानी टीम बहुत बैठ गई है, लेकिन मुझे जो लगता है, मैं अपने एक्सपर्ट से भी पूछूंगा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 228 रन की शिकस्त के बाद पैनिक बटन दबा दिया है। और अब इसका क्या नतीजा बरामद होता है आज के मैच के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि रिजर्व डे भी नहीं है, और अगर बारिश की वहाँ पेशगोई की गई है। हम आपको दिखाते हैं मौसम के आज क्या मौसम की पेशगोई की गई है कोलंबो में, क्योंकि जो शावर्स हैं, बारिश है, वो दोपहर के बाद है, और ये मैच भी वहाँ के वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। और जब अगर हम इस पर नज़र डालें तो आप देखें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो, बल्कि ह्यूमिडिटी जो है वो 81% है, और उसके अलावा आपको थंडर स्टॉर्म लो अराउंड 75 डिग्री, तो थंडर स्टॉर्म की जो है वो पेशगोई की गई है। तो अब देखते हैं कि आज बारिश कितना मुतासर करती है। अगर पाकिस्तान बारिश की नज़र ये मैच हो जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप से आउट हो जाएगा, फिर फाइनल श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। और अगर मैच होता है, पाकिस्तान हरा देता है श्रीलंका को, एक तरह से डू और डाई सिचुएशन है, तो फिर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इससे पहले जो गुज़िश्ता बरस एशिया कप हुआ था T20 फॉर्मेट का, उसमें पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन दसुन शनाका की क़यादत में श्रीलंका की टीम ने एशियन चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। उससे पहले जब 2018 में एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला गया था, तो पाकिस्तानी टीम उस टूर्नामेंट के भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। फाइनल भारत और बांग्लादेश के दरमियान हुआ था, जिसे भारत ने जीता था। आज देखते हैं क्या होता है। अपने एक्सपर्ट्स का आपसे तारुफ कराते चले, हर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो 4 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, जो अपनी माहिराना राय हम तक पहुंचाते हैं, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद। गुफ्तगू का आगाज़ हम जावेद भाई से करते हैं। जावेद भाई, आज का मैच डू और डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। बारिश की हमने मौसम की सूरत हाल भी बता दी। सबसे पहले ये बताइए कि 5 चेंजेस के साथ अगर कोई टीम मैदान में उतर रही है और सामने वाली टीम सेटल्ड है, जिसने भारत के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगरचे वो हार गए, तो आप समझते हैं कि प्रेशर का जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ होगा? ऑफकोर्स देखिए, सारा कुछ पाकिस्तान नहीं करना है। अगर क्योंकि अब कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ी है, इनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, तो वो प्लेयर्स भी, टीम भी बनानी पड़ेगी कि जो जिस मकसद के लिए, कि आज का मकसद ये है कि आज इस तरीके से क्रिकेट होगी, आज हमें इस तरीके से खेलना है। होमवर्क करके आए होंगे, और फिर उसमें उन्होंने रात को मीटिंग में ये सोचा होगा कि किसको खिलाना है, किसको खिलाना है। डिसाइड कर दिया कि 11 प्लेयर्स उन्होंने कल अनाउंस कर दिए। अब आप मुझे बताएं जावेद भाई कि ओपनर फ़खर जमान को हटा के हारिस को खिलाना, आप समझते हैं कि एक तजुर्बाकार नहीं है, क्रंच मैच है, हार गए तो पाकिस्तानी टीम बोरिया बिस्तर समेट लेगी, जीत गए तो फाइनल में पहुंच जाएगी। एक तजुर्बाकार आदमी, बेशक वो आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन उसकी जगह या तो उसका रिप्लेसमेंट ऐसा हो कि भाई चलें ये तो चल जाता है, अब्दुल्ला शफीक वगैरह अगर आते। आप समझते हैं फैसला दुरुस्त है ओपन करना? आपने बिल्कुल सही कहा, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। आपके जो प्लेयर मेन होते हैं ना, आप उनको जो लेके जाते हैं, उनको आपने उनके ऊपर भरोसा रखना होता है। इसका मतलब आपको प्लेयर के ऊपर भरोसा ही नहीं है, जबकि आपके पास उससे अच्छा प्लेयर नहीं है। मगर कोई भी ऐसा प्लेयर होता है कि उसके लिए चांस लेना पड़ता है।
अगर मैं जब टीम में था, अगर फेल भी होगा तो मुझे चांस तो लेते थे ना, खिलाना पड़ता है। आपके जो मेन प्लेयर जिसकी नजर आ रही है, या तो टीम में आप जिसको खिलाएं वो बहुत अच्छा कर रहा हो, या नीचे कोई अच्छा बैठा हुआ हो, या सीरियस। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। शोएब, आपकी क्या राय? आप भी ओपनर रहे, जिस तरीके चले फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, गुज़िश्ता 10 मैचेस में 186 रन है उसके, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट तो कोई ऐसा होना चाहिए था ना कि जो उसको चले 100% नहीं, उसका 50% तो होता। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने तो रन स्कोर किए, श्रीलंका में था वो टेस्ट सीरीज में और विकेटों से हम आहंग है, फिर आखिरी वनडे भी उसको खिलाया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये टीम कॉम्बिनेशन 11 रुकनी आपको सही नजर आ रहा है? इसमें मेरा अंदाजा है कि ये एक तरह से गैम्बल करके देखा है इन्होंने कि हारिस को डाल के एक चांस लिया है कि उसके कुछ शॉट लग गए तो शायद आगे हमारे लिए आसानी हो जाए। अब लेकिन ये कि सेफ प्ले होता, 50 ओवर का मैच है, उसमें अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो आइडियल सिनारियों में फिट इन होते हैं और इमाम के साथ अच्छी ओपनिंग करते हुए डेफिनेटली नजर आते। आउट कोई भी हो सकता है, किसी भी बॉल पे हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट जो है वो फर्स्ट चॉइस मेरा अंदाजा है कि अब्दुल्ला शफीक पे रखनी चाहिए थी। अब ये है कि ये बिल्कुल ही कोई नई स्ट्रैटेजी से लेकिन ये कि अब हारिस के लिए ये कि उसको एक चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का, आगे अपनी प्लेस। लेकिन चांस किस मैच में मिला है ये भी सोचें, जहां पर डू और डाई सिचुएशन। बिल्कुल, और अगर ये कि आगे अगर इस मैच में खुदा ना खास्ता कुछ नहीं हुआ तो फिर बाहर करने में भी आसानी फिर उनको हो जाए। एक हम आपको बताते जा रहे हैं, अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद से बात करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करें और 3580-4224 पर कॉल कीजिए। 3580-4224 पर कॉल करें। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अफलान अरशद बात कर रहा हूँ। कहाँ से? नारोवाल से। जी, नारोवाल से अरसलान साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की इतनी टेक्नोलॉजी तेज है, पाकिस्तान एक दिन पहले टीम अनाउंस कर देता है, दूसरी टीमें प्लान कर लेते हैं प्लेयरों के खिलाफ। मैं मियादाद भाई से पूछना चाहिए क्यों करते हैं ऐसा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद भाई। वैसे अब हमने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है कि सस्पेंस या तो खत्म कर दें या क्या है कि हम एक दिन पहले 11 अनाउंस कर देते हैं। वो कहते हैं ये सही है, दुरुस्त फैसला है? अरसलान पूछते नहीं, आपको पहले ताकि अनाउंस करना पहले कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ताकि प्लेयरों को पता होता है, प्लेयर माइंड बनाएगा। वो पुराने वो जमाने गए, आपने खिलाना जिसको है वो तो खिलाना है ना। अगर उसको पहले बता देंगे और पहले पता मेंटली तो वो भी रेडी तो होगा ना, अपना माइंड बनाएगा, अपने आप को पता होगा। बातें होते हैं कि लेट सोते हैं तो पता चला जब टीम में होते हैं तो लाजिमात है कि उनके हर चीज डिफरेंट हो जाती है। तो ये पहले अनाउंस करना अच्छी बात है, ताकि हर लड़का अपने आप को है ना उसके मुताबिक फिट तो करेगा कि मैं खेल रहा हूँ। जब मुझे पता है कि अभी सुबह पता नहीं है कि मैं खेलूंगा या नहीं रात खेलूंगा। को बारिश हुई है जावेद भाई, अगर पिच ऐसी होती है आपने 11 अनाउंस कर दिए तो आप तब्दीली तो करें ना टॉस से पहले। बिल्कुल नहीं, वही है ना, आपको तो चेंज। अव्वल बात तो देखिए, जब आप खेल रहे हैं आपके हाथ में है सारी चीज। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप रात को है ना अनाउंस करें। वही लड़के हैं, वही टीम है, आपने सुबह आराम से, लड़के जो जा रहे हैं अगर 16 है, 16 के दिमाग में ये होना चाहिए कि हम खेलने आए, आप पिक हुए खेलने के लिए कोई भी पाकिस्तान। सही। तो उनको ये नहीं देखना कि मैं नहीं खेलूं, ये कोई घर की टीम नहीं है। पाकिस्तान की इस लेवल पे एक स्टडी बनानी चाहिए, बनी हुई होती है। शोएब, आप बताएं, बाबर आजम अंडर प्रेशर होगा एज अ कैप्टन, सिर्फ उसने नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई है, और अगर आप इस एशिया कप में बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखें, नेपाल के खिलाफ मैच के बाद बाबर आजम बुझे नजर आए। हालांकि वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, और आज ऐसा मैच है कि जिसमें बाबर आजम पे पाकिस्तान बहुत रिलाय कर रहा होगा। अगर वो आज रन स्कोर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा इनके बल्ले से जो एक्सपेक्टेशन है उस तरह से पिछले मैच में नजर देखिए बाबर ने किस तरीके से नेपाल के खिलाफ तो 100 किए थे, लेकिन फिर बांग्लादेश और फिर भारत के खिलाफ। देखिए वो दो चीजें थी, नेपाल की बॉलिंग का एक प्रेशर उस तरह से नहीं था, उन्होंने फुली कैपिटलाइज किया और लूज डिलीवरीज को चौकों में कन्वर्ट करके एक बस खड़े रहे और 150 रन की इनिंग बहुत अच्छी खेली।
लेकिन ये भी देखें कि उसके बाद उसको बॉल बहुत अच्छी पड़ी। जो पांड्या का बॉल अंदर आया पिछले इंडिया वाले मैच में, वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल जैसा बॉल था। तो मैचेस एक दो ही उसके अंदर, पिछले 2 मैचेस के अंदर ही ऐसी बात हुई है, वरना ऑफकोर्स वो अच्छे प्लेयर हैं और डिलीवर कर सकते हैं। आज उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी डिलीवर। जावेद भाई, बाबर आजम के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और अगर हम रिजवान को देखें, मोहम्मद रिजवान को, वो T20 के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। T20 में वाड़े तिरछे शॉट खेल लेते हैं जहाँ 20 ओवर है, लेकिन जहाँ 50 ओवर की है वहाँ वो फंस रहे। आप देखें गुज़िश्ता मैच में भारत ने बाकायदा प्लान करके उन्हें आउट किया कि आउट स्विंगर पे एज लगी, उनके रेंज में गेंद नहीं कर रहे थे वो लोग, उन्हें पता था कि यहाँ मारेगा। रिजवान को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारे अपने ऊपर, प्लेयर के अपने ऊपर होता है, उसको ये चीजें की मतलब उसको पता होना चाहिए। इनका बहुत पक्का है जावेद भाई, देखें ये ऑन साइड पे ज्यादा अच्छा खेलते हैं। लेकिन वो तो एक कॉन्फिडेंस जब होता है, आप जब रन्स कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपका है ना एक डिफरेंट माइंड सेट होता है, राइट। मगर जब आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपको वो चीजें नहीं मिलती हैं जो कल मैंने खेली, क्योंकि कल टीम थी डिफरेंट, आज है डिफरेंट। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये कहीं भी दुनिया में जब आप अकॉर्डिंग टू द बॉल क्रिकेट दुनिया में कहीं भी खेलेंगे ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्या देखते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन वर्सेस श्रीलंकन स्पिनर्स? अगर आप देखें तो उनका जो वेला लागे है 20 साल का, उसने अच्छी बॉलिंग की है, और जिस तरीके से उसने भारत के बैट्समैनों को जो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं उनको डिसीव किया। आप श्रीलंकन स्पिनर, 3 स्पिनर हैं, महेश थिकशाने, उसके अलावा आपका वेला लागे और असलंका भी स्पिन कर रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस टीम को? देखिए, हमारे बैट्समैनों को बहुत स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, इसलिए कि उनका जो पेनिट्रेशन है तीनों बॉलर्स की इस वक्त जो नज़र आ रही है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और फेमिलियर है ऑफ द पिचेस एंड द ग्राउंड्स। तो उस बांग्लादेश के खिलाफ थिकशाना ने अच्छी बॉलिंग की शोएब। जी हाँ, वो पिच डिफरेंट था देन द मैच प्लेड अगेंस्ट इंडिया। तो लेकिन ये है कि बात इनके तीनों बॉलर्स के अगेंस्ट हमारे को फुटवर्क भी यूज करना है, स्मार्ट प्ले करना है, इनको टेक्टफुली जो गैप्स हैं उसके अंदर सिंगल और डबल, जिस तरह कोहली ने अपनी इनिंग को बिल्डअप किया, ऊपर लेके आए इनिंग को, और फिर आखिर में शॉट भी खेले और सेंचुरी की। इस तरह इनिंग बनानी पड़ती है। मुश्किलात अगर जो अंदाजा है कि इस पिच पे भी स्पिनर्स के लिए काफी हावी रोल नजर आए। जावेद भाई, क्रिकेट चेंज तो नहीं हुई जब से खेल रहे हैं, जब भी रन भी करते हैं, तो मेरा ख्याल है जब प्लेयर एक सेट हो जाता है, रन करके आ रहा है, उसको क्रिकेट का पता है, तो फिर ये चीजें नहीं आती हैं। एक अच्छा ही बॉल हमेशा आउट करता है, राइट। आप जिस तरह खेल रहे हैं ऐसा लगता है कि आपको आती ही नहीं है, आज परफॉर्म किया, कल आप फिर वही ढूंढ रहे हैं। जब आप परफॉर्म करते हैं और आपको पता है ये क्रिकेट इतनी मुश्किल थोड़ी है, एक चीज सेम चीज आ रही है पूरी, यानी कि जिंदगी भर आप खेलोगे आपको यही मिल रहा है। आप इसके ऊपर अपने आप को तगड़ा करें, प्रैक्टिस करें, आउट यानी जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप चेक करें ना, अपने आप को बनाए ना, तो फिर वो चीज आपकी बेसिक बन जाती है। अगर हम देखें तीनों स्पिनर्स, अगर श्रीलंका के स्पिनर्स की हम कारकर्दगी पे नजर डालें तो सबसे ज्यादा विकेटें तो वेला लागे की है, और आप देखें वेला लागा की 9 विकेटें हैं, थिकशाना की जो है वो 7 विकेटें हैं। असलंका ने गुज़िश्ता मैच में 4 आउट किया, और धनंजय डिसिल्वा जो बेसिकली बैट्समैन है लेकिन वो ऑफ स्पिन भी कर लेते, उन्होंने जो है 3 विकेटें लिए। इस पूरे एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें हम सुपर 4 के मैचेस भी, तो अब तक तो हमें वेला लागे जो है निकल के सामने आया है जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी। इसी के अगेंस्ट इंडिया उनकी 4 जो विकेटें उनको मिली, और शुरू की मेरे ख्याल 3 या 4 विकेटें उन्हीं की थी। तो कॉन्फिडेंस एक बच्चे का 20 इयर्स ओल्ड अगेंस्ट इंडिया जायंट्स के खेल रहा है, तो उसके लिए इट मीन्स अ लॉट। और कॉन्फिडेंस जब एक दफा किसी चीज में भी आ जाए इंसान को, तो वो फिर कोई चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। वो इसका कॉन्फिडेंस उसको वो चीजें करवाता है इस तरह से। तो वो मुश्किल बॉलर है, उनका स्पेशली जो आर्म बॉल है सेम एक्शन से स्किट करता है, वो बहुत डिफिकल्ट बॉल होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन साहब, कहाँ से बात? जी, मैं मोहम्मद शाहिद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शाहिद सर फैसलाबाद। जी जी, क्या कहेंगे शाहिद साहब?
तो जवेद साहब से मैं यही कहूंगा मियांदाद साहब से कि अगर फखर जमान की जगह इमामुल हक को ड्रॉप कर देते तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था, बजाय इसके कि फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। और पहले दिन कॉल है तो इसलिए मुझे शायद ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था मेरे घर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। फखर इमाम को कैसे ड्रॉप करते जा रहे? रन तो स्कोर कर रहे हैं ना इमाम। आप अपने मेन बैट्समैनों को अगर सॉलिड प्लेयर रहेगा, सॉलिड है, हर चीज से ही नो राइट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 50 ओवर लेकर चलता है वो, इसको भी तो जाया करना, अपने स्टे तो करना है, आपको गुड स्टार्ट तो मिलना चाहिए ना। अगर ऊपर से विकेट मिल जाए, मार धाड़ देगा 20 वाले बहुत सारे, मगर एक अच्छा प्लेयर है, आप लेके गए, आप अपना कॉम्बिनेशन तो बनाए पहले। अब आपको ही पता नहीं, कभी आपको खिला दें कभी मुझे खिला दें, ऐसे नहीं। जो रेगुलर प्लेयर है, परफॉर्म करते आ रहे हैं, आपने लिया उसको चांस दें। अगर वो फेल भी हो जाता है मगर उसकी टेक्निक हर चीज कॉन्फिडेंस है आपके कहने में। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। शोएब, फखर जमान को ड्रॉप करने का फैसला आपने पहले भी कहा, मेरे ख्याल में तो दुरुस्त नहीं था, क्या कहेंगे? देखिए, इतना उसको लगातार खिलाते हुए लाए हैं तो उसी के ऊपर रिलाई कर, और आज तो इम्पोर्टेंट मैच है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, रिलाई कर सकते थे। और अगर उसकी जगह उसी शेप एंड मोल्ड के बैट्समैन को लिया और अगर वो भी मार के इस तरह शुरू में आउट हो जाता है, देखिए 50 ओवर की एक इनिंग होती प्रॉपर है, और अगर कोई अच्छे बॉल पे आउट हो जाए तो कैप्टन या ड्रेसिंग रूम वाले नाराज नहीं होते, लेकिन गलत शॉट से ड्रेसिंग रूम तक फर्क पड़ता है। अब देखते हैं कि आज हारिस क्या करते हैं। हारिस इनिंग्स ओपन करेंगे इमामुल हक के साथ, और टॉस भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अब से आधे घंटे बाद तकरीबन टॉस होगा, और टॉस के बाद देखते हैं क्या है। श्रीलंका तो लग यही रहा है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कि श्रीलंका अनचेंज टीम खिलाएगा। स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट में हम आपको श्रीलंका की टीम दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जावेद मियांदाद और शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 के हवाले से। और कोलंबो से कोई ज़्यादा हौसला अफजा खबर नहीं है। अब से चंद मिनट पहले जो हमारे पास डिटेल आई है कि बारिश हो रही है और कवर्स जो है वो उनसे पिच पर ले जाए गए, ग्राउंड में भी कवर्स लगाए गए, और देखते हैं कि मैच कब शुरू होता है, क्योंकि रात को भी कल बारिश हुई थी और आज 3 स्पेल्स बारिश के उसकी पेशगोई की गई है, और पहला स्पेल शुरू हो चुका है। मैच जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होना है। तो देखते हैं कि ग्राउंड अगर इस कंडीशन में हुआ कि अंपायर्स के हवाले किया जाए तभी 2 बजे टॉस होगा, वरना फिर टॉस भी डिले हो सकता है। जावेद भाई, वही हम जो जिक्र कर रहे थे कि बारिश अगर आड़े आ गई, श्रीलंकन तो दुआ कर रहे होंगे कि बारिश से वॉश आउट ही हो जाए, हम फाइनल पहुंच जाए। और यू नेवर नो कि पता नहीं कितना गीला है, कितना नहीं है, और स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो तो मैं भी हूँ तो मैं भी वही करूँ, अगर मैं होम हो रहा है और कुछ ऐसी चीजें तो मैं भी ट्राई करूंगा जो मेरे फेवर में जाएगी चीज, वो मैं वो करूंगा। और श्रीलंका डेफिनेटली विल टेक द चांस। आई नो कि वो इतनी उनके हाथ में, एक तरह उनके वहां हो रहा है अपने मुल्क में, और उसके बाद उनकी टीम को अगर चांस मिल रहा है तो वो पूरा चांस लेंगे। शोएब, कैसे देखते हैं आप बारिश अगर इन केस होती है? एक तो पिच पर थोड़ा मॉइस्चर जरूर आएगा, क्योंकि कल रात को भी बारिश, आज भी बारिश हुई, अभी भी हो रही है, तो आप समझते हैं कि फिर उस सूरत में पिच अपना रोल प्ले करेगी? जैसे पाकिस्तान इंडिया के मैच में हम समझ रहे थे कि बारिश होगी, पिच में नमी होगी, फास्ट बॉलर्स की कुट लग गई, यहाँ पर क्या होगा? कल आपने अपने प्रोग्राम में बता दें 75% बारिश के ही चांस हैं, और जो कि एक्सपेक्टेड भी था वही चीज हो भी रही है। थंडरस्टॉर्म के साथ ये एक्सपेक्टेशन है, तो ऑफ कोर्स डैम्पनेस तो आती है जब बारिश और ऊपर गीलापन हो, नमी हो हवा के अंदर, तो डेफिनेटली बादल छाए हुए ना, सूरज नहीं निकला जी, तो वो डैम्पनेस हल्की सी ऊपर की जो सरफेस की फर्स्ट लेयर जो होती है वो हल्का सा उसके अंदर, और उसी वजह से गेंद या तो ग्रिप करके टर्न होता है या फिर कट भी होने लगता है। पड़ के कहीं भी सीम जैसे जहां पड़ा उस तरफ गेंद हिल जाता है। तो मुश्किलात होंगी, जो भी टॉस जीत के हो सकता है लोग बैटिंग ही लें, लेकिन उनको फर्स्ट 10 ओवर बहुत डिपेंड कि अगर इन्होंने कवर किस तरह किया। अगर कवर आपने प्लास्टिक कवर डाल के, ठीक है ना, तो उसके अंदर फिर जो है ना पानी नहीं
रहेगी। हाँ, ये होगी आपकी क्योंकि स्मॉल बराबर है, वो तो सूखेगा तो नहीं ना। अगर धूप निकली हुई हो और उसके बाद, तो जब आप डाल देते हैं ना, जब बारिश हुई हुई हटाएंगे तो फिर सूखना मुश्किल हो जाता है ना। फिर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर सनाउल्लाह मैं अभी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सनाउल्लाह, क्या कहना चाहेंगे? सर आप वो माशाल्लाह मिर्जा इकबाल भाई, आपका बहुत सीरियस है क्रिकेट में वैसे, क्योंकि आप इतने प्रोग्राम करवाते हैं। हाँ, सवाल कीजिए। तो हम सवाल एक ये करेंगे कि हमारे मुल्क में जितने भी क्रिकेट में है तकरीबन ग्रुप बंदी बनी हुई है, ये ग्रुप बंदी कब खत्म होगी? ये देखे ना, ऐसे ही होता है कि जैसे कि अभी हमारे देश में मिडिल ऑर्डर की कमी आई है, तो मिडिल ऑर्डर में इस टाइम हमें एज नहीं देखनी चाहिए, हमें प्लेयर देखना चाहिए जो हमारे पास सही है। तो हमारा शोएब मलिक ने उसने रिटायरमेंट की इसलिए दे दी कि सिर्फ मसला ये है कि हम हमारे पास कोई भी ग्रुप बंदी बनी होती है। आपकी बात मैं समझ गया हूँ सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब क्या कह रहे हैं? कह रहे ग्रुप बंदी है, मिडिल ऑर्डर पे हम तवज्जो नहीं दे रहे। हर एक की अपनी ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्या राय है कि हम उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो यही कहा जा सकता है, अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। जिस तरह शोएब मलिक का इन्होंने नाम लिया, उन्होंने अपने टाइम पे ये सारी चीजें की, अब उनके साथ हो रही है, उनको तो नहीं। ये नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो देखिए पाकिस्तान का ही हमेशा से होता रहा है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, दो राय भी नहीं है, जैसे आप हमेशा कहते हैं। ठीक है, तो बोलिए जी। सिलेक्टर किस काम के लिए है? सिलेक्टर तनख्वाह ले। देखिए ना, हमारी गलतियां जो है ना, वो तो यहाँ पर है, इस तरीके से जिनके पास पावर है, ठीक है ना, या तो फिर आपने कप्तान की पावर है वो, ठीक है ना, वो, मगर आप उस कप्तान को देखें कि उसकी पावर में वो जस्टिस करता है या नहीं करता है, कितना करता है। शोएब देखिए, बाबर आजम 4 मैचों में 178, इफ्तिखार 132 और रिजवान 109, और उसके बाद आप बैट्समैन देखें, इमाम 92, इमाम भी इतना कामयाब नहीं रहा। फखर जमान 4 मैचों में 61, आगा सलमान 40, फिर शादाब खान जिनको ऑलराउंडर कहते हैं 4 मैचों में 10, और शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ। पाकिस्तान की इस बैटिंग को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सारे सब सॉरी सागा नजर आ रहा है कि इतना कोई इम्प्रेसिव नहीं है। जो बाबर आजम ऑफकोर्स 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 59 का एवरेज है, लेकिन उसके बल्ले से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। लेकिन ये कि इस तरह की डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर 1-2 मैच ऊपर नीचे होते हैं और पूरा जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, एवरेजेस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी सिर्फ 4 मैचेस है, तो एंड ऑफ द सीरीज पता चलेगा अगर फाइनल तक आते हैं तो। लेकिन ये कि उसके अलावा जो है, आप ये देखें कि 109 की तो क्या नाम है, इफ्तिखार की एक इनिंग है, उसके अलावा उनकी तरफ से भी कोई वैसे स्कोर नहीं है। और इमाम के भी 92-91 रन है 4 मैचों देखें आप। तो ये सारा जो ये टेल है, ये सारे ऑलमोस्ट इनके अपने स्टैंडर्ड से बहुत नीचे फेलियर है। इस पर, इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं हेडलाइंस के लिए, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टॉस होगा 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और देखते हैं कि बारिश रुकती है नहीं। अगर बारिश रुकी तो टॉस होगा, और नहीं रुकी तो फिर मैच और आगे की तरफ जाएगा। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय के ताउन से जोश जगा दे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और हेडलाइंस के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें।